अब मैं दानिश कुरैशी जी पुजारियों को आपको सैलरी लेकर नहीं आती हूँ। देंगी। आपको क्यों लगता है अरविंद केजरीवाल छोटा रिचार्ज है? अगर वो मैं इस पर ले लूंगी प्रियंका जी से आगे टिप्पणी। अगर दानिश कुरैशी जी अरविंद केजरीवाल की ओर से सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, तो आपको क्यों वो आरएसएस और बीजेपी का छोटा रिचार्ज नजर आते हैं? क्या वो अपने धर्म की भक्ति भावना को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते? नहीं, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मामला तब खड़ा होता है जब आप दोहरे मापदंड रखते हैं। आपको याद हो तो गुजरात के चुनाव के वक्त में उनसे पूछा गया था कि बिल्किस बानो के मामले में आपका क्या स्टैंड है, तो क्या जवाब था उनका कि हम तो एजुकेशन की बात करते हैं, हम तो रोजगार की बात करते हैं, हम किस किस बानो की बात करें, हम किसी बिल्किस बानो की बात नहीं करते। तो दिक्कत यह है कि आपको क्या अब आप सोचिए, अगर ये नाम सिर्फ बिल्किस बानो ना होता और कुछ होता तो क्या होता। और ये पहला और आखिरी बार नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो वो भी चुनाव के प्रचार में ये कहते हैं कि भाई बजरंग जी का नाम लेकर आप चुनाव में वोट करिएगा, ये करिएगा। और यूपी इसकी दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी तो वही करती है। तो जी। दिक्कत क्या है कि उनकी करनी और कथनी जो है वो दो चीजों में फर्क है, इसीलिए कहा जा रहा है कि छोटा रिचार्ज है। ये जिस तरीके से दलित मुसलमानों आदिवासियों को बेवकूफ बनाना कि हम तो रोजगार की बात करते हैं, हम तो एजुकेशन की बात करते हैं, हम तो देश के विकास की बात करते हैं या देश को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन इंटरनली जो इनका इनका वो है, जो पॉलिटिक्स जो पॉलिसी है, ये तमाम लोगों की सेम है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। क्या फर्क है इसमें बताइए? अगर ये मेरा कोई भी बोलना चाह रहे हैं कि बीजेपी राम पर जो कुछ कर रही है वो सही है और अरविंद केजरीवाल राम पर जो कर रहे हैं वो गलत है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, सही कुछ भी नहीं है। सही तो देखिए, मैं तो यही कह रहा हूं कि दिक्कत यहाँ ये आके खड़ी है कि इस देश के अंदर में मुझे ये बताइए कि क्या अगर मंदिर की बात की जाए तो मंदिर के अलावा 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं चित्रा जी, तब से लेकर आज तक, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ उनके पास बाबर है, मंदिर है और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या बाकी सारे मामले खत्म हो गए, सारे मसले खत्म हो गए? क्या लोगों की परेशानियां नहीं है? तो परेशानी ये है कि उसी होड़ में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, तो पीछे पीछे आपको अरविंद केजरीवाल भी नजर आएंगे। यही फर्क नजर आता है लोगों को। ठीक है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने ही सबको राह दिखा दी है संगीत रागी जी कि आगे आगे मंदिर को लेकर चलिए, राजनीति आगे बढ़ती रहेगी। और इतिहास भी बताता है कि बीजेपी के राम के नाम पर सीटें किस तरह से बीजेपी की बढ़ती रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कम से कम हिंदू नवजागरण को इस स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया है कि अब कांग्रेस पार्टी में भी कम से कम उत्तर प्रदेश की सारी इकाई को सरजू में स्नान करना पड़ा और राम मंदिर और हनुमानगढ़ी जाना पड़ा। राहुल गांधी जरूर ये कह रहे हों, लेकिन उन्होंने, अब जिसको कहते हैं कि राहुल गांधी एक जिद्दी व्यक्ति की तरह है, उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अरविंद केजरीवाल राजनीति के शातिर प्लेयर हैं। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदुओं को नाराज करके हम भारतीय राजनीति में बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। हिंदू विरोध राजनीति ने कांग्रेस को आज इस स्थिति तक ला करके खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस एक प्रकार की राष्ट्रीय पार्टी थी जो आज क्षेत्रीय पार्टी से भी ज्यादा उसकी बुरी और दुर्दशा की स्थिति को प्राप्त हो गई। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से पूरा देश राममय है, वैसी स्थिति को अरविंद केजरीवाल ने भांप लिया है। नहीं तो अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के कालनेमी है। उनका दिखने वाला चेहरा कुछ और होता है, अंदर का चेहरा और होता है। दिल्ली में दंगे करने वाले जितने भी इस्लामिस्ट हैं, उनको सुरक्षा और पैसे मुहैया कराने का काम जो है अरविंद केजरीवाल एक तरफ करते हैं। दिल्ली दंगे के सातिर आरोपियों के साथ उनकी पार्टी खड़ी हो जाती है। तो ये अरविंद केजरीवाल का एक चेहरा ये है। दूसरी तरफ वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम हिंदू विरोध को बहुत देर तक झेल नहीं सकते हैं। आज के दिन में हिंदू जागृत हो गया है, वह एक वोट बैंक के तौर पर खड़ा हो रहा है। इस बात का एहसास अरविंद केजरीवाल को भी है। इसलिए अरविंद केजरीवाल एक तरफ इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के कारण, यही बात है ना कि कुल मिलाकर वोट बैंक की ही राजनीति है, धर्म के पीछे वोट बैंक की ही राजनीति है। आखिरकार आपने मान लिया संगीत रागी जी। वोट के लिए नहीं है चित्रा जी, राम का मंदिर इस राष्ट्र का मंदिर है। राम का मंदिर हिंदू राष्ट्र के नवजागरण का उद्घोष है। अब उसमें कोई पार्टी, यदि हिंदुओं के पक्ष में कोई पार्टी खड़ी होती है तो स्वाभाविक है कि हिंदू उसके पक्ष में खड़े होंगे। जो पार्टी हिंदुओं के साथ नहीं खड़ी होती है, उस पार्टी का विरोध हिंदू खुल करके करेगा। हाँ, लेकिन राहुल गांधी ने कहा टी शर्ट पहनकर दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, उनकी ओर से यह बयान दिया गया है। उन्होंने राम मंदिर का विरोध कैसे कर दिया फिर?
देखिए राहुल गांधी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उनको खुद भी पता नहीं है कि वो किस प्रकार से कांग्रेस का अहित करें। एक रामायण की एक पंक्ति है, रहा न कोई कुल रोवन हारा। रावण ने अपना पूरी संतति, अपना पूरा वंश का सर्वनाश करा लिया था। राम विरुद्ध होकर के कांग्रेस का पूरा वो 13वीं जब तक नहीं करा लेंगे, राहुल गांधी लगता है वो शांत नहीं होने वाले हैं। राहुल गांधी कितना कांग्रेस का अहित कर रहे हैं ये वरुण शायद पुरोहित से उनको मैं पता जवाब ले नहीं लेती है। हूँ। ठीक है वरुण पुरोहित जी, राम के नाम की अगर कोई टी शर्ट पहने, कोई उसको लेकर आगे बढ़े, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है जो 1000 साल से भी ज्यादा वक्त पर यूं ही खड़ा रहेगा, इतनी मजबूती उसको प्रदान की जा रही है। एक ऐसे वक्त में जब पूरा देश राममय है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले कहा, गांधी के राम की उन्होंने बात की, राम राज्य की संकल्पना को कैसे साकार करना है उसका जिक्र उनकी ओर से किया गया। तो फिर बीजेपी के ऊपर ये आरोप क्यों लगाना कि वो टी शर्ट पहनकर पॉलिटिक्स करते हैं, मैं इस तरह की राजनीति नहीं करता। पूरा देश इस वक्त राममय है, क्या दिक्कत है फिर कांग्रेस पार्टी को? चित्रा जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। अयोध्या की शाश्वत पावन भूमि के आपने दर्शन कराए। भगवान श्री राम आपकी यश कीर्ति में वृद्धि करे। देखिए, श्री राम का स्वरूप इतना व्यापक है कि आम आदमी, आम मनुष्य के समझ में नहीं आ सकता। अणु परमाणु सब उसमें समा जाते। मैं आज सबसे निवेदन करूंगा, 5 दिन रह गए प्राण प्रतिष्ठा के, तो चाहे विपक्ष हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनको इस प्रकार के जो इनका पॉलिटिकल क्रेडिट योजना है उसको बंद कर देनी चाहिए। विपक्ष को भी राजनीतिक सूझबूझ गहराई का परिचय देना चाहिए। जहां तक बात ये कांग्रेस की कर रहे हैं, देखिए 9.5 साल से इनको याद नहीं आई मंदिरों की सफाई करना, आज ही याद आ रही है। तो सबके ऊपर शक्ति सुई इनके ऊपर जाए, भाई 9.5 साल से क्यों नहीं कर रहे थे आप मंदिरों की साफ सफाई, आज ही याद आ रही है? ये क्या प्रायोजन है आपका? और बार बार कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, तो फिर कांग्रेस के आदमियों को क्यों लेते हैं अपनी पार्टी में? अगर कांग्रेस इतनी गंदी है, उसके आदमी इतने गंदे हैं कांग्रेस के सदस्य, फिर जाते भारतीय जनता पार्टी में तो क्या साफ सुथरे हो जाते हैं? या कोई गंगा जल है इनके पास, उसे उसको पवित्र कर देते हैं। ये जनता को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, अब सबको मर्यादित आचरण करना चाहिए। राम राज्य सामाजिक न्याय पे आधारित राम राज्य की स्थापना हो देश में और सबका कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना सबको करनी चाहिए। फिर भी आप ये देखिए, मैंने देखा अभी भारतीय जनता पार्टी के अजय आलोक जी हो, अभी संगीत राजी जी हो, कभी राहुल गांधी पे टिप्पणी, कभी किस पे टिप्पणी। इस प्रकार की भाषा का मर्यादित जो आचरण है उसको कम से कम ये तो संयमित हो, अपने अंदर आत्मसात करें श्री राम की मर्यादाओं आदर्शों को। जब तो राम राज्य जो सत्ता पक्ष है, जो बड़ा पक्ष होता है, उसको ही तो सब जो गार्जियन है हमारे लोकतंत्र का, वो एक सत्ता पक्ष होता है। सत्ता पक्ष अगर उस आदर्शों को, मर्यादाओं को आत्मसात नहीं करेगा, फिर दूसरों पर आरोप लगाएगा कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे ये कर रहे हैं। अभी सुंदरकांड की अभी चर्चा चली, मुझे बताइए बचपन से क्या 2014 के बाद ही घरों में सुंदरकांड हो रहा है? या मैं पैदा हुआ तो मैं जब तक नहीं सिखाया था, 2014 के बाद ही मैं सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है, सारे मंत्रों का उच्चारण है, ये सब मैंने अब सीखा है क्या? बचपन से हमारे घरों में पैदा होता है बच्चा, तो उसको बचपन से ये चीजें सिखाई। अजय आलोक जी, ये 2014 के बाद ही सब कुछ छोड़ी जी। हाँ, अजय आलोक जी, उनके कहने का मतलब ये है कि आप लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं कि चाहे सुंदरकांड हो, चाहे राम नाम का पाठ हो, ये सब 2014 के बाद ही शुरू हुआ है। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि इस तरह का माहौल देश भर में क्रिएट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चित्रा जी, हम लोग तो वो हैं जो शुरू से कहते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे। तो ये लोग कहते थे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी बता रहे हैं, तो फिर कहते हैं भगवान राम की मर्यादा का आचरण करो। मुझे आज समझ ही नहीं आता मैंने किसके प्रति अमर्यादित बोला। मैंने सुरप्रखा बोला तुष्टीकरण की राजनीति को लेके, तो वो अपने आप पे प्रियंका जी ने अपने पर्सनल ले लिया। ये मुझे कह रहे हैं कि मैं अमर्यादित बोल रहा हूँ। कब मैंने अमर्यादित बोला? राहुल गांधी के बारे में मैंने बोला कि वो हिंदू नहीं है, न मातृवंश से न पितृवंश से, तो अमर्यादित कैसे हो गया? मैं बहुत मर्यादा का ही इस्तेमाल करके सब बात करता हूँ। अब आते हैं धर्म और राजनीति पे, तो मैं आज छाती ठोक के कहता हूँ कि हम धर्म के साथ राजनीति करते हैं, हम अधर्म की राजनीति नहीं करते हैं, जो 55 सालों से इस देश में होते आई। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, आप लोग अधर्म की राजनीति करते थे, आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। अनेक उदाहरण भरे हुए। आपने बहुसंख्यकों की भावना का हमेशा अनादर किया, आपने राम के एग्जिस्टेंस को मानने से मना किया, आपने और तो और अपने कोर्ट में भी एफिडेविट दे दिया। आज उसी की सजा मिल रही है। प्रभु, आज जो हिंदू जागृति का एक माहौल पैदा हुआ है पूरे देश में, वो माहौल अब कुछ कहता है कि ये देश अब वैसे नहीं चलेगा, ये देश अपनी सांस्कृतिक विरासत को नहीं छोड़ेगा, ये देश अपनी सांस्कृतिक विरासत को और बढ़ाएगा, जैसा कल मोहन भागवत जी ने कहा। इसका ये मतलब नहीं कि हम तुष्टीकरण कर रहे हैं। हम चाहते हैं ये देश एक मिलके चले, किसी एक को खाली हम प्रश्रय देकर ना चले, सब लोग मिलके चले, सब एक साथ चले, भारत की पौराणिक महत्वता पूरे विश्व को पता चले। तो क्या दिक्कत है भाई?
आप इसको कभी राजनीतिक यात्रा बताते हैं, कभी कोई कांग्रेस लीडर उठता है कहता है कि राम मंदिर रामलला जिस जगह पे थे वहां मंदिर नहीं बनाई, मंदिर कहीं और बना। कोई कहता है कि अरे पूरा मंदिर नहीं बना, उद्घाटन कर रहे हैं। पता भी है कुछ, सोमनाथ मंदिर जब 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे प्राण प्रतिष्ठान करने, उनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गर्भगृह तक नहीं बना हुआ था, तब प्राण प्रतिष्ठान हुए थे। 1965 में जाके सोमनाथ का मंदिर बना। 51 में ही सरदार पटेल बोल रहे थे कि राम मंदिर भी बन जाना चाहिए। क्यों नहीं बनने दिया नेहरू जी ने? ये क्या इस देश की पीढ़ी को पता नहीं चलना चाहिए? आपका राम विरोधी आचरण सबके सामने, ये हम नहीं कहते, हम सिर्फ निमित्त हैं। हमारा काम है याद दिलाना, और याद तो हम दिलाते रहेंगे कि कैसे कैसे अन्याय आप लोगों ने इस देश में किया। ठीक है, ठीक है वरुण पुरोहित जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी उसके पहले, चूंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर भी टिप्पणी की है, ठीक है, वो ये भी कह रहे हैं कि धर्म के साथ राजनीति भी हम करते रहेंगे। प्रियंका कक्कड़ जी, मेरा ये सवाल है आपसे, राहुल गांधी की ओर से भी कह दिया गया कि हम भैया दिखावे के लिए टी शर्ट नहीं पहनते हैं, तो दूसरी तरफ से कटाक्ष क्या आम आदमी पार्टी के लिए भी है? क्योंकि आज ही ये बयान आया है और आज ही सुंदरकांड का पाठ आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली में शुरू किया गया है। चित्रा जी, हमने आज से एक सिंक्रोनाइज तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से शुरू किया है, बट हम ये लगातार अपनी सारी विधानसभाओं में करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको ध्यान होगा कि चाहे पहले हनुमान चालीसा हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हनुमानगढ़ी गए, चाहे उसके बाद यहाँ पर आके हमने अयोध्या के लिए पहली ट्रेन ऑलरेडी करीब 10 दिन पहले रवाना कर दी है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत। तो हम लोग लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जिसको आप राम राज्य में गिना सकती हैं, चाहे वो हमारा शिक्षा मॉडल हो, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य मॉडल हो, चाहे वो सबसे सस्ती बिजली, मुफ्त बिजली हो, तो चाहे पानी की व्यवस्था हो, जो मूलभूत सुविधाएं हैं अपने नागरिकों के लिए। हाँ, देखिए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, उस पे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। हमारी श्रद्धा एक तरफ है, हमारी राजनीति एक तरफ है, इन दोनों विषयों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। जब हम दूसरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा ना किया जाए, तो उनको भी नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी राजनीति एक तरफ है, और जो आप देख रही हैं वो हमारी श्रद्धा है। ये आज की नहीं, और हमने अभी और भी आपको बता दें, हमने लगातार बहुत प्लान्स किए हुए दिल्ली के लिए। ये अभी तो सिर्फ सुंदरकांड पार्ट का हमने अनाउंसमेंट किया है, और इसका हमारे पास प्रॉपर हमारा एक प्रकोष्ठ भी है सुंदरकांड पार्ट को लेकर। तो ये हम हमेशा ही बहुत बड़े स्तर पर करते हैं ग्राउंड पर एक थोड़ा सा सिंक्रोनाइज तरीके लेकिन से राहुल गांधी की ओर से जो बयान दिया गया है उसके संदर्भ में मेरा आपसे जवाब है, ठीक है, सुंदरकांड का पाठ मीडिया चैनल में भी, तमाम इंटरव्यू में भी पढ़ते हुए हनुमान चालीसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजर आए। लेकिन राहुल गांधी जब धर्म को कहते हैं कि दरअसल इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए कुछ दलों की ओर से किया जा रहा है, और यहाँ पर एक तरफ बीजेपी है जो यकीनन उनकी प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन में सहयोगी आम आदमी पार्टी है, क्या उसके ऊपर भी उनका ये कटाक्ष नहीं माना जाएगा? नहीं, देखिए, हमारी जो अलायंस की ब्यूटी है वो डाइवर्सिटी ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक इंसान के मन की बात नहीं चलती, तो एक हमारी डाइवर्सिटी, यूनिटी इन स्ट्रेंथ, वो आपको हमारी अलायंस में दिखेगा। और उन्होंने भी तो यही कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम जी सबके हैं, और वो भी जाएंगे बाद में जब एक बार मंदिर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबको आजादी है जिस तरह का वो सोचते हैं वैसा करने की। ऐसे तो फिर शंकराचार्य जी ने भी मना कर दिया आने को, पर उन बातों में जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि अब हम तो यहाँ पे जी सबकी तरक्की होगी, सबको सुख शांति मिलेगी, पूरी दिल्ली में अच्छी वाइब्रेशंस होंगी, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद मिलेगा। जय बजरंगबली, जय सिया राम, जय सिया राम।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पूरे तरह से हनुमानमय राममय इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि सिर्फ ये मौसमी इस तरह से राम भक्त बने हुए हैं। कुल मिलाकर एक दूसरे पर राम के नाम पर राजनीति का आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। लेकिन वरुण पुरोहित जी, अब आपके पास आते हुए जो कुछ भी राहुल गांधी की ओर से किया जा रहा है, या धर्म के नाम पर राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है, या बीजेपी को लेकर तमाम तरह के कटाक्ष, या फिर बीजेपी इतने भव्य पैमाने पर अगर आयोजन कर रही है, तो उसके पीछे की अगर पॉलिटिक्स को हम समझाने की कोशिश करें, राम के नाम पर बीजेपी ने अपने 4 राज्यों की सरकार 1992 में खोई थी, जब कल्याण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। 3 दूसरे राज्यों में भी जहां पर बीजेपी की सरकारें थी, वहां पर भी कांग्रेस शासित केंद्र में जो सरकार थी उसने तीनों राज्यों समेत यूपी की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया था। यानी कि 4 सरकारें बर्खास्त हो गई थी राम के नाम पर, जैसा कि कल्याण सिंह का पुराना बयान भी निकालकर देख लीजिए। दूसरी तरफ मैं जिस विंध्यवासिनी नगर में इस वक्त मौजूद हूं, पीछे आप जाएंगे, यहां पर लाखों की तादाद में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। आज तक ये जो विंध्यवासिनी का धाम था वो ऐसे ही था, एक उदासी थी, मंदिर भी बहुत पुराना था। आज वहां पर कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है और भव्य तरीके से मंदिर को लेकर आगे बढ़ रही है सरकार। अगर रास्ते में अगर जाएंगे तो क्या इसको विकास के काम में नहीं जोड़ा जाएगा? काशी कॉरिडोर क्या विकास के काम में नहीं जोड़ा जाएगा? अगर भव्य राम मंदिर बन रहा है तो वहां पर लाखों की तादाद में जो पर्यटक आएंगे, क्या उसके जरिए अयोध्या में उसके आसपास के हिस्सों में पैसा नहीं आएगा? विकास अलग से कैसे किया जाता है? विकास का यही तो दूसरा स्वरूप है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आए ताकि यहाँ पर ज्यादा पैसे खर्च करे वो, और यहाँ के लोगों की जिंदगी में समृद्धि आए। तो अगर राम के नाम पर पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है तो क्या उसको ये करने का अधिकार नहीं है? वरुण पुरोहित जी, 4 अपनी राज्य सरकारें राम के नाम पर खोई हैं बीजेपी ने, जैसा कि उसकी ओर से बार बार ये कहा जाता है। चित्रा जी, बिल्कुल आप स्पष्ट तरीके से बता रहे हो। भारतीय जनता पार्टी 2 से 200 भी राम रथ यात्रा की, अडवाणी जी की यात्रा थी, उसी से पहुंची थी। इनका कोई सामाजिक न्याय से, सामाजिक विकास से कोई लेना देना नहीं है। राम जी के आधार पर ये राजनीति कर रहे हैं, क्लियर है, राजनीति पॉलिटिकल मॉडल है इनका इस बात का। लेकिन आप जो बात कर रहे हो विकास का जो मॉडल है, मैं आपको पहले भी कहा था, आस्था का मॉडल और आपका रेवेन्यू मॉडल अलग अलग होने चाहिए। इसको ये इकोनॉमिक पॉइंट जो बनाना चाह रहे हैं, पूंजीवादी सोच है। जब धार्मिक स्थल है उसको किस प्रकार से आप इसको इकोनॉमिक मॉडल बनाना चाहते हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप पुरानी प्राचीनता जो विरासत है, हमारे पुराने मंदिर होते हैं हजारों साल पुराने, उनका विग्रह करके आप नए हमारे राजस्थान से स्टोन ले जाके बना रहे हो। भाई बिरला मंदिर चला जाएगा, स्वामी नारायण मंदिर चला जाएगा, आदमी देखना होगा। आप विरासत को नष्ट कर रहे हो, वो ऑब्जेक्शन है। आप विकास करो, उसमें कोई डेवलपमेंट करो, कोई नालियां बनाओ, कुछ और सैनिटेशन का काम करो, अच्छी बात है। आप बात करते हो पुजारियों की, आपने जब देवस्थानम बोर्ड बना उत्तराखंड में, आपको हर झक मार के उसको बंद करना पड़ा। सारे पूंजीवादी उसमें मेंबर बनाने में लग गए थे आप। ये तो इनका एक मॉडल है, उसका विरोध मैं कर रहा हूं। मैं जहां तक राहुल गांधी की बात है, देखिए उनका स्टैंड क्लियर है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। नई सीटें आ रही, नहीं आ रही अगले की, इसमें क्या बात है? ये कम से कम वो छद्म राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी आप देखो ये जितने एग्जाम्पल देते हैं सोमनाथ मंदिर को लेकर, राजेंद्र प्रसाद जी हो, सरदार पटेल हो, गांधी जी आरोप लगाए हैं, सब कांग्रेस नेताओं का एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, देखिए वरुण जी की बातों से आज तो एक चीज साबित हो गई कि पूरी कांग्रेस पार्टी की मानसिकता यही थी कि नया मंदिर क्यों बना रहे हो। हम स्वामी नारायण मंदिर देख लेंगे, हम बिरला मंदिर देख लेंगे, राजस्थान से स्टोन लाके राम मंदिर नया क्यों बना रहे हो? इसका मतलब इनकी इच्छा यही थी कि राम लल्ला इसी तरह झोपड़ी में रहते। यही मानसिकता, इसी मानसिकता का देश विरोध करता है चित्रा जी। और ये आपके टीवी चैनल पे बोल रहे हैं, दर्शक सुने और समझे कि किस तरह घिनौनी मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है कि राम मंदिर बन रहा है, उसकी तारीफ नहीं, उसकी इज्जत नहीं, मन में खुशी नहीं। कहने क्या जरूरत है बनाने की? क्या जरूरत था? नाली बना देते, रोड बना देते, है ना। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सेल नहीं बनाते, राम मंदिर बनाते, तो सोचिए इस देश का क्या होता। ये मानसिकता है, खत्म मानसिकता, छी वाली मानसिकता। दूसरी बात कहूंगा, प्रियंका जी ने बहुत कन्वीनियंटली अवॉइड किया असदुद्दीन ओवैसी को, राहुल गांधी को। जाती है क्योंकि कॉम्पिटिटिव हिंदुइज्म वो बोल रहे थे ना। एक मिनट बीच में नहीं, वो कॉम्पिटिटिव हिंदुइज्म कह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी। सच्चाई ये है, ये लोग लड़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव मुस्लिम्स के लिए। ये मुस्लिम तुष्टिकरण कौन ज्यादा कर सकता है, उसी में ये केजरीवाल जी बीच में ये सुंदरकांड लेके आए कि थोड़ा हिंदू भी शांत रहे, लेकिन शांत नहीं रहेगा। ये मानसिकता अभी दिख गई सामने। ये चाहते थे कि रामलल्ला झोपड़ी में ही रहे। मतलब रामलल्ला की मंदिर की तुलना ये करेंगे, बिरला मंदिर देख लेते और विश्वनाथन मंदिर देख लेते। आप सोचिए जरा, आपके सामने ये बोल रहे हैं। ये मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की, इनब्रेड मानसिकता है।
राम विरोधी चित्रा चरित्र, और जी इसलिए बोलने में परहेज नहीं ठीक है। करते दाएं बाएं डेवलपमेंट मॉडल से घुमा के। ठीक इनको है। पता भी है अब अयोध्या इस के वक्त कारण देश एक का ही कारोबार बयान 1 लाख सामने आया है, करोड़ का कर्नाटका के मंत्री हैं एक्सपोर्ट के.एम. 55,000 करोड़ राजन्ना, की वजह से उनकी ओर से बयान दिया गया है कि जब विवादित ढांचे को गिराया गया था उस समय जो विहिप या फिर आरएसएस बीजेपी के लोग थे जाकर 2 गुड़िया उनकी ओर से रख दिया गया था और उसके बाद हल्ला कर दिया गया कि यहाँ पर रामलला प्रकट हो गया और इस तरह का एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया गया है। यकीनन अब उनके इस बयान पर भी आगे राजनीति होगी, किस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन हुई है वही जो राम रच राखा, चारों तरफ से राम के नाम पर राजनीति चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भव्य और दिव्य तैयारी है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा श्री राम लला को लेकर।